हेलो मेरे कोडिंग इमेजर्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए अभी जो है जावास्क्रिप्ट की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में आज हम बात करने वाले एरेज के बारे में। एरे क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? एरे के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप्स की डेटा होते हैं वो को स्टोर करते हैं। एक्चुअली इससे पहले हमने वेरिएबल्स के बारे में जाना था जिसके अंदर हम सिंगल डेटा को स्टोर करते हैं, बट एरे के अंदर मल्टीपल अलग अलग टाइप्स के जो डेटा होते हैं उनको स्टोर करते हैं एक साथ। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के यूजर्स होते हैं। जैसे आप भी एक यूजर्स है, मैं भी एक यूजर्स हूँ। तो इंस्टाग्राम पर बहुत सारे अलग अलग तरह के यूजर्स होते हैं। तो सारे यूजर्स का डेटा जो होता है वो इंस्टाग्राम एक एरे फॉर्मेट में रखता है। उसके बाद जब भी किसी यूजर्स को डेटा चाहिए तो वो एरे पर वो लूप चलाता है और जहाँ उस एरे के अकॉर्डिंग मतलब उस यूजर्स का जो भी डेटा होता है उसको वो दिखाता है। एरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एक जावास्क्रिप्ट में। हालांकि एरे जो है आपको अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाएगी, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया या फिर रूबी हो गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब के अंदर आपको एरे जरूर मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखना जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एरे क्या होता है, एरे को यूज़ कैसे करते हैं, एरे का जावास्क्रिप्ट में क्या रोल होता है। इसके अलावा इसके रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं जैसे पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया या फिर रिवर्स हो गया और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के जो भी फंक्शंस होते हैं एरे से रिलेटेड, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एरे से डेटा कैसे निकाला जाता है, एरे के अंदर लेंथ कैसे डिसाइड किए जाते हैं, एरे के ऊपर लूप कैसे चलाया जाता है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना जरूरी है, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाई। वीडियो एंड तक देखेगा। और वीडियो में अगर आपको कंटेंट जो हम दे रहे हैं वो आपको अगर अच्छा लगे, वैल्यूबल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी टाइप की जो कंटेंट है वो रेगुलर मिलता रहे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कैसे एरे का यूज कर सकते हैं, कैसे एरे के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज हम बात करने वाले व्हाट इज़ एरे। जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है? तो इन जावास्क्रिप्ट एन एरे इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है कि हम एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स की जो डेटा होता है उसको जो है स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते एक वेरिएबल नाम से नेम बनाया है, उसके अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अलग अलग नाम्स जो हैं लिखे हैं। तो सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा मैंने स्टोर किया। तो एरेज कैन होल्ड अ मिक्स ऑफ डेटा टाइप्स लाइक नंबर्स, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स और इवन अदर एरे। ओके, एंड ईच आइटम इज in an array as a specific position known as its index. Arrays indexing starts from 0, meaning the first element has an index of 0 and the second element an index of 1 and also so on. Okay, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप एक एरे बनाते हैं ना, उन सबके अंदर जो भी आप डेटा डालते हैं ना, वो सारा डेटा जो होता है एक पोजीशन यानी स्पेसिफिक पोजीशन और पर जो है स्टोर होता है। जैसे यहाँ पर जॉन जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन मतलब पोजीशन पर स्टोर है, ये भी जेनी भी है, रमेश भी है, सुरेश भी है, विजय भी है, प्रेम भी है। ओके, तो जो जॉन है वो 0 इंडेक्स पर है, मतलब जब आप काउंटिंग शुरू करते हैं पोजीशन को पोजीशन देते हैं तो 0 से स्टार्ट होती है। जीरो जॉन जो है 0 पोजीशन पर है, फिर जेनी जो है 1 इंडेक्स पर, 2 इंडेक्स पर, 3 इंडेक्स पर, 4 इंडेक्स पर, 5 इंडेक्स पर। ओके डन। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बट इससे पहले थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम डिक्लेरेशन समझेंगे कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। एरे जब भी डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आप PHP के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एरे लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर अलग केस होता है, बट बनाने का तरीका सेम ही होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अलग अलग वैल्यू देख सकते हैं, कॉमा सेपरेटली। ओके, तो यहाँ पर देखिए कॉमा सेपरेटली हम अलग अलग डेटास को स्टोर कर रहे हैं एक एरे के अंदर। सबसे पहले आपको यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करना, जो वेरिएबल वेयर से, लेट से या कॉस्ट से डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर नाम देना, कोई भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, जैसे नंबर दे दिया मैंने, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए की वैल्यू आप नहीं दे सकते, मतलब की का नाम नहीं दे सकते, जैसे लेट हो गया या फिर कॉन्स्ट हो गया, फोर हो गया, वाइल हो गया, लूप हो गया, ऐसा कुछ भी नाम यहाँ पर नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद आपको इक्वल लिखाना एंड देन आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आपको अलग अलग वैल्यू दिखानी है। ओके, तो इस तरह से आप एरेस को डिक्लेरेशन दे सकते हैं, मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। एरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर जब आप डेटा डालते हैं तो वो इस तरह से फॉर्मेट में जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था इस तरह से। बट इसके अंदर से अब आपको कोई डेटा निकालना है, जैसे एरे के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया ना यूजर्स वाला एक एरे, तो उसमें से बहुत सारे यूजर्स है, उसमें से मुझे जेनी वाला डेटा चाहिए, मतलब जेनी का आदमी का जो नाम है वो चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, एरे में से डेटा निकालना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स का एक एरे बनाया, उसमें से 0 इंडेक्स पर जो भी डेटा है वो मुझे निकाल के दो। यहाँ पर 0 से 0 इंडेक्स पर जो भी डेटा होगा, जैसे यहाँ पर आउटपुट में मुझे एप्पल मिलेगा, जो क्योंकि जो एरे था
फ्रूट्स का, उसमें सबसे पहले नंबर पर यानी कि 0 इंडेक्स पर एप्पल था, इसलिए मुझे आउटपुट में एप्पल मिल गया। सो इस तरह से आप इंडेक्स के आधार पर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एरे की लेंथ निकाल सकते हैं। सो हमने देखा कि एरे के जो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है, एंड तक चलता रहता है जब तक एलिमेंट्स आते रहते हैं। ओके, फिर इसके बाद एरे का एक लेंथ भी होती है, मतलब एरे के कितने आइटम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, उनके आधार पर हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वेब पेज फर्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ पर देखिए जोन 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 4 इंडेक्स 0 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इंडेक्स तक है। बट एलिमेंट कितने हैं हमारे, मतलब लेंथ कितनी है, तो लेंथ होगी 1 2 3 4 5 एंड 6 लेंथ है। सो अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे तो नेम्स डॉट लेंथ, इस आधार पर हमारी जो लेंथ आएगी वो एरे की आएगी 6। ओके, तो इस तरह से हम लेंथ भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए फ्रूट्स डॉट लेंथ लिखा हुआ है, तो फ्रूट एक एरे है जिसके अंदर इसका आउटपुट लेंथ जो है 3 है, यानी कि 3 फ्रूट्स के नाम यहाँ पर इस एरे में दिए गए। सो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो अब आप आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, हम अपने फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर मैंने डेन नाम से फोल्डर बना रखा है। सो इसके अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से एक फाइल भी बनाई है और उसके अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया। ओके, अब यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। अभी हम एचटीएमएल कोई भी काम नहीं कर रहे एचटीएमएल का, सो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और कोई भी एरे का नाम लिखूंगा। सो नेम एरे, इस तरह से मैंने कोई नाम लिख लिया। ओके, अब मैं क्या कहूँगा, एरे बनाना है, सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके ब्रैकेट लिखूँगा, ओपन एंड क्लोज करना है। ओके, उसके बाद इसके अंदर आपको डेटा लिखना है। सो डेटा में क्या लिखूँगा, अब स्ट्रिंग लिखना है, तो स्ट्रिंग के लिए आपको डबल कोड लिखना है, उसके बाद आपको नाम लिखना है इसके अंदर, फिर कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट लिखूँगा, सॉरी यहाँ पर कुछ और लिख लेता हूँ, एंड नेक्स्ट वन मोर नेम लिख लेता हूँ। ओके ओके मेरे पास यहाँ पर 3 डेटा हैं और वो एरे के अंदर फॉर्मेट के अंदर। अब उससे मुझे कंसोल में दिखाना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंसोल प्रिंट करूँगा। सो लोग लिखूँगा यहाँ पर कंसोल डॉट लोग आ गए, इसके अंदर मैं लिखूँगा नेम एरे। ओके, इस तरह से आप इसको लिखेंगे एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉपी पाथ करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पे मैंने वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी पाथ कर रखा है, सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा एंड देन ओपन करूँगा। ओके, यहाँ पर देखिए आपको एक एरे मिल चुका है। जब भी आप एरे फॉर्मेट बनाएंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखेगा इस तरह से, इसके अंदर आपको वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पर देखिए आपको 3 दिख रहा है, ये 3 जो है वो इसकी एरे की लेंथ। ओके, जब इसको आप इस एरो को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रहेंगी। यहाँ पर दिखेगा आपको प्रेम जो है वो 0 इंडेक्स पर दिख रहा है, राहुल 1 इंडेक्स पर और कपिल जो है 2 इंडेक्स पर। बट जो इसका टोटल लेंथ है, मतलब कि इसकी जो एलिमेंट्स है टोटल, वो है 3, जो आपको दिख रहा है लेंथ। ओके, 3। उसके बाद आपको प्रोटोटाइप दिख रहा होगा, प्रोटोटाइप क्या है इसका, तो वो है एरे। ओके, तो एरे इसका प्रोटोटाइप है। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया। इसके अंदर भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर हम एरेस को और मल्टीपल टाइप्स के मतलब अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले एरे क्या है, इसके अंदर एरेस की फीस क्या होती है, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको कैसे गेट किया जाता है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इस एरे में से मैं राहुल निकालना चाहता हूँ। तो राहुल निकालने के क्या करूँगा, मैं सिंपली इसके बाद इसके ब्रैकेट लिखूँगा और जो भी राहुल का इंडेक्स है, जैसे कि राहुल का इंडेक्स है 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा। ओके, तो मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा अब आपको यहाँ पर सिर्फ राहुल देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को स्टोर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं 0 इंडेक्स वाले डेटा को निकालना चाहूँगा, सो मैं यहाँ पर जैसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे प्लेन दिख जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर डेटा मैं निकालूँ कपिल का, सो मैं यहाँ पर 3rd लिखूँगा, तो देन आपको कपिल नाम देखने को मिला है। बट 3rd एक्चुअली अभी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट निकलता है ना, सो मैं यहाँ पर वापस जा रहा हूँ, वापस अगेन मैं सॉरी फॉर देट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिर्फ एरे को प्रिंट करवाता हूँ। ओके, यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर देखिए 0 1 एंड 2 3 इंडेक्स पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हमारे पास अनडिफाइंड है। जब एलिमेंट नहीं होता है और हम किसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में एरर मिलता है अनडिफाइंड। तो यहाँ पर अनडिफाइंड मिला। अगर हम यहाँ पर 2 इंडेक्स डालेंगे तो उस कंडीशन में हमें जो है कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा और हमें कपिल देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे लेंथ की बारे में। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डॉट लेंथ। अगर मैं ये लिखता हूँ तो आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका लेंथ मिल जाएगी। सो यहाँ पर देखिए 3 लेंथ आ चुकी है, तो इस तरह से आप लेंथ जैसे अब मैं जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पर नंबर भी डाल सकता हूँ, नंबर आप डायरेक्टली ऐसे कुछ भी डाल सकते हो। सो यहाँ पर कुछ भी नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर यहाँ पर डालता हूँ एंड देन यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको वो सारे नंबर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे एक एरे फॉर्मेट। सो 6 इंडेक्स तक है और 7 एलिमेंट है, इसलिए लेंथ 7 आई और एक प्रोटोटाइप जो है एरे। ओके, आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसके बाद जो भी हमने गेट किए थे वो यहाँ पर आपको एलिमेंट दिख रहे हैं। सो इंडेक्स के आधार पर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 1 इंडेक्स 0 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स पर हमने जो भी एलिमेंट थे वो हमने यहाँ पर गेट किए। इसके बाद ये जो टोटल लेंथ है। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे। सो आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे। सो क्या करते हैं, बट इससे पहले कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। सो
यहाँ पर जो एलिमेंट होता है ना, मतलब एरे होता है, उसके अंदर अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे पुश हो गया, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, इन रिवर्स हो गया। सो पॉप पुश में क्या करते हैं हम, एलिमेंट जो एरे होता है उसके अंदर एंड पोजीशन पर हम कोई एक एलिमेंट जो है ऐड करते हैं, ठीक है। अब पॉप का जो होता है वो एरे के अंदर जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करता है, और शिफ्ट जो होता है वो रिमूव करता है फर्स्ट एलिमेंट को, एंड अनशिफ्ट जो होता है वो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उस पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन पर किसी एलिमेंट को जो है जोड़ने का काम करता है, और जो रिवर्स होता है वो जो भी एरे है उसको रिवर्स कर देता है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू सारे फंक्शंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे पुश की। सो पुश को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस चेंज कर देते हैं, अंडू कर देता हूँ, ताकि मुझे नाम वाला एरे मिल जाए, नेम वाला, ताकि यहाँ पर समझने में आसानी। अब देखिए यहाँ पर कपिल तक एंड हो रहा है हमारा 3 एरे है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा नेम एरे डॉट लगाना है जब आप पुश किसी मेथड को यूज़ कर रहे हैं, मतलब फंक्शन को यूज़ करें। उसके बाद आपको लिखना है पुश, ओके। पुश लिखने के बाद पेरेंथेसिस लगाना है, उसके अंदर आपको लिखना है, अगर आप स्ट्रिंग डाले तो स्ट्रिंग भेजने, नंबर डाल रहे तो नंबर भेजने, अगर फंक्शन भेज रहे तो फंक्शन, अगर कोई और एरे भेज रहे तो एरे, ओके। तो यहाँ पर मैं कोई स्ट्रिंग ही डाल रहा हूँ, सो मैं यहाँ पर लिखूँगा सुरेश, ओके। तो एक सुरेश नाम है जो मैं यहाँ पर ऐड करने चाहता हूँ इस एरे के अंदर। सो मैंने यहाँ पर डॉट पुश लिखा। अब ये सुरेश जो है इसके एंड में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, अपने आप कोमा से रिप्लेस। सो मैं जैसे रिप्लेस करूँगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉरी अपडेट तो हुआ है बट आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, ओके। और रीज़न ये है क्योंकि इसको हम ओपन करें तब तो ये एक्सेस करें पूरा कम्प्लीटली, बट कंसोल लॉग पहले ही प्रिंट हो गया। सो यहाँ पर देखिए कंसोल लॉग हमने पहले ही प्रिंट कर लिया, इसलिए जब कोड टॉप टू बॉटम चलता है तो सबसे पहले इसने पढ़ा जो भी नेम एरे के अंदर जो भी था वो इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने कोई पुश किया तो पुश वाला तो हमने प्रिंट नहीं किया। सो यहाँ पर मैं अभी पुश वाला प्रिंट करूँगा। सो यहाँ पर मैं लॉक करता हूँ एंड नेम एरे को वापस मैं लॉक करता हूँ। अब देखना आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिला, ये पहले वाला एरे और दूसरे वाले है। दूसरे में 4 अंक मिल रहे क्योंकि प्रेम, राहुल एंड कपिल के बाद सुरेश ऐड हो गया क्योंकि हमने पुश कराया। पुश हमेशा लास्ट पोजीशन पर ऐड होता है, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेम एरे डॉट पॉप लिखेंगे। पॉप का सिंपली एक ही मेथड काम होता है, वो लास्ट से डिलीट करना है, कोई भी एलिमेंट जो भी है उसको लास्ट एंड से डिलीट कर देगा। सो यहाँ पर पॉप के कंडीशन में आपको यहाँ पर अंदर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है कि सुरेश को डिलीट करो वगैरह, कुछ भी नहीं। सिंपल आपको पॉप लिखना है, उसके बाद लास्ट जो भी पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको पॉप पे नहीं दिखेगा क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, सुरेश जुड़ा। सो मैं इसको भी देखने के लिए मैं क्या करूँगा, सो यहाँ पर मैं एक लो करूँगा नेम एरे को, सॉरी नेम एरे एंड पेरेंथेसिस देन रिफ्रेश। अब देखने आपको पहले ये इतने ही था, उसके बाद हमने एक ऐड किया तो यहाँ पर सुरेश ऐड हो गया। उसके बाद हमने वापस पॉप किया, उस कंडीशन में हमारा सुरेश जो है नाम वापस हट गया। अगर वापस यहाँ पर अगर पॉप लिखें है ना, अगर मैं वापस 2 बार पॉप लिखूँ तो उस कंडीशन में सबसे पहला पॉप हमारा सुरेश को डिलीट करे, उसके बाद अगेन वापस हम पॉप ले जाए तो कपिल को डिलीट करें। सो यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखना आपको सिर्फ प्रेम और राहुल देखने को मिला है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो अब हम चलते हैं आगे, शिफ्ट की बात करें। सो शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट एक्चुअली पहले वाले एलिमेंट को डिलीट करने के लिए होता है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल वही नेम एरे डॉट शिफ्ट लिखा और सिंपली आपको यह पेरेंथेसिस लगाना है, उसके बाद सिंपली वो डिलीट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर वापस मैं लिखूँगा सॉरी लॉग और यहाँ पर लॉग करूँगा नेम एरे को। सो अगर मैं इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग लिखूँगा और कॉमा लिखूँगा। इससे आप 2 स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को जोड़ सकते हैं। सो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूँगा, स्ट्रिंग है शिफ्ट, ओके। शिफ्ट यहाँ पर है और इससे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या लिखूँगा इसके अंदर, सो कॉमा सेपरेट लिखेंगे एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा पॉप, ओके। और यहाँ पर मैं लिखूँगा पुश, ओके, दैट्स इट। अब मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर आकर तो देखना आपको क्या मिल जाएगा। देखें अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये वाला ओरिजिनल एरे था, उसके बाद हमने पुश करवाया तो हमें सुरेश मिल गया। उसके बाद हमने 2 बार पॉप कराया तो उस कंडीशन में कपिल और सुरेश डिलीट हो गए। उसके बाद हमने शिफ्ट करवाया तो शिफ्ट कंडीशन में हमारे पास राहुल जो था वो लास्ट रहेगा क्योंकि प्रेम जो नाम था वो डिलीट हो गया फर्स्ट बार। उसके बाद सेकंड नाम जो एक लास्ट था वो रहा, ओके। अब हम बात करें अनशिफ्ट के। सो यहाँ पर आ जाते हैं, वापस लिखते थे नेम एरे डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट पे हम क्या करें, फर्स्ट पोजीशन पर कोई स्ट्रिंग या कुछ भी चीज़ जो है एरे के अंदर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं वापस प्रेम जाटो नाम ऐड करता हूँ एंड देन यहाँ पर एंड करता हूँ एंड अगेन यहाँ पर मैं कंसोल करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा अनशिफ्ट, ओके। और यहाँ पर कॉमा सेपरेट लिखूँगा नेम एरे। तो अब देखना रिप्लेस करता हूँ क्या आता है। अब देखना आपको यहाँ पर वापस प्रेम जाटो एक नया नाम जुड़ गया जो कि आगे जुड़ रहा है, ओके, पोजीशन फर्स्ट पर, ओके। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कुछ नई। सो नई क्या करेंगे, जो हमारे पास एरे है ना, ये वाला एरे है, ओके। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन सबको कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए, ओके।
और रिफ्रेश करता हूँ, आपको यहाँ पर सब कुछ रिलेट हो गया। अब यहाँ करूँगा रिवर्स करूँगा, सो मैं क्या करूँगा नेम सॉरी ओके सही है, पहले प्रिंट कर चुका हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम एरे डॉट रिवर्स। ओके, जैसे रिवर्स लिखा इसके बाद आपका जो भी एरे है ना वो रिवर्स हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं वापस प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा रिवर्स। ओके, और साथ में मैं एरे को भी प्रिंट कर देता हूँ। सो एरे को प्रिंट किया। अब जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे देखिए पहले कपिल नाम प्रेम सिस्टर राहुल फिर कपिल, उसके बाद अभी यहाँ पर जैसे रिवर्स किया तो यहाँ पर कपिल पहले आया फिर राहुल आया फिर प्रेम है। आयो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर फंक्शन चीज़ें, यहाँ पर जब जावास्क्रिप्ट चलती है ना काम, तो उसके नीचे हमें फंक्शन दिया जाता है कि एक फंक्शन के थ्रू आप जो एरे दिया हुआ उसको रिवर्स करके प्रिंट करके दिखाओ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सो यहाँ पर देखिए आपको एक एरे प्रिंट करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे फॉर लूप चलेंगे ताकि हमें एक एक एरे मिल सके, एक एरे के अंदर नंबर निकाल सकते। सो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मतलब एक अच्छा सा एग्जांपल। सो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज के अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसकी मदद से। सो आपको आप वेरिएबल लिखना है आई जीरो, मैं यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करूँगा ताकि मुझे जीरो इंडेक्स से जो भी एलिमेंट है वो मिलता रहे। एंड कहाँ तक चलाना है, सो यहाँ पर देखिए प्रेम राहुल और कपिल कितने 0 1 एंड 2 2 एलिमेंट, मतलब 2 इंडेक्स तक हमें चलाना है ताकि हमें एक एक एलिमेंट जो है मिलता रहे। सो 2 तो मिल गया, बट हम कैसे निकालेंगे कि एरे के अंदर 2 है कि नहीं। यहाँ पर आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हो डायरेक्ट 2। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ से तो 2 से छोटा या 2 के बराबर होने चाहिए, तो उस कंडीशन में आप ये फिर देख सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर करंट ऐड कर दूँ तो उस कंडीशन में हमारा जो है ये जो लूप है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा एक एलिमेंट बढ़ गया है। तो अभी यहाँ पर 2 इंडेक्स की जगह 3 इंडेक्स डालना, तो इस कंडीशन में हमें इसे डायनेमिक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो नेम एरे है उसकी डॉट लेंथ है। अब लेंथ कितनी होगी 1 2 3 4 लेंथ होगी, 4 लेंथ होगी। हमें इंडेक्स कितने चाहिए 0 1 2 एंड 3 तक इंडेक्स चाहिए। तो इस कंडीशन में हम ये सिर्फ मार्क लगाएंगे लेस देन, मतलब कि जो हमारा है मतलब 4 लेंथ 4 में से कम, यानी कि 4 से छोटा जितनी भी होगी तब तक हमारा लूप चलाना है। सो 3 तक ये लूप चलेगा, उसके बाद लूप नहीं चलेगा। सो इस तरह से आप ये वाला चीज़ भी कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर मैं लिखूँगा इंक्रीमेंट। सो आई के अंदर इंक्रीमेंट करूँगा ताकि 0 से फिर 1 2 3 होता है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक बार के लिए कंसोल लो करूँगा, आई को प्रिंट करूँगा, आपको दिखाऊंगा यहाँ पर आई क्या प्रिंट हो रहा है। तो देख सकते 0 1 एंड 2 तक प्रिंट हो रहा है। रीज़न क्यों है, ऐसा रीज़न इसलिए क्योंकि हमारे पास तो लास्ट हमारा एरे मिल रहा है, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट। सो मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐड करूँगा। सो यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा पेस्ट करूँगा, यहाँ पर एक और नाम ऐड कर दूँगा। सो मैं यहाँ पर नाम करूँगा अभिषेक। ओके, अभिषेक जाटोल। जैसे मैं रिप्लेस करूँगा यहाँ पर देखिए अभिषेक जाटोल प्रेम जाटोल कपिल एंड राहुल आ गए। हमारे पास एलिमेंट जो इंडेक्स है 0 1 2 एंड 3 तक चला है लूप हमारा। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए अब हम कुछ नया करने वाले। सो मैं क्या करूँगा जैसे यहाँ पर आ चुका है, मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम एरे। नेम एरे लिखा, मेरे पास एक एक एरे आएगा, उस एरे के अंदर से मुझे एक एक डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा जैसे यहाँ पर लिखूँगा आई। अब क्या करेंगे जैसे पहले लूप चलेगा यहाँ पर 0 आएगा, 0 पर पहला इंडेक्स क्या है अभिषेक जाटोल। उसके बाद नेक्स्ट लूप चलेगा 0 के बाद 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला मिल जाएगा। फिर 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद ये मिल जाएगा, 3 आएगा, फिर कपिल मिल जाएगा। इस तरह से हमें अलग अलग जो है कंडीशन मिलती जाएगी, मतलब एक कंप्लीट सारे नाम मिल जाएंगे। फिर जैसे रिप्लेस करूँगा यहाँ पर देखिए एक एक नाम मिल जाए। तो इस तरह से आप ये पर नाम लिख सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा इसको रिवर्स प्रिंट करना चाहता हूँ। सो रिवर्स प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक वेरिएबल बनाऊँगा, एक न्यू एरे क्रिएट करूँगा। सो ये न्यू एक एरे बना दिया, उसके अंदर मैं एक एम्प्टी एरे बना दूँगा, खाली एरे, मतलब इस एरे में कोई भी नाम नहीं। अब मैं क्या करूँगा जो भी एक एक एरे आ रहा है मेरे पास नाम आ रहा है। सो एक एक एरे आ रहा है नाम, प्रेम सबसे पहला नाम हमारे पास है अभिषेक जाटोल, फिर प्रेम जाटोल, फिर कपिल और राहुल। तो मैं क्या करूँगा जो भी पहला नाम है उसको मैं यहाँ पर इस एरे के अंदर पुश करवा दूँगा। सो न्यू एरे के अंदर पुश करवाएंगे डॉट पुश। ओके, और पुश क्या करवाएंगे, पुश हम करवाएंगे जो आपके पास एक एक नाम आ रहा है उसी को हम पुश करवा देंगे। सो यहाँ पर कराएंगे पुश। ओके, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट एंड इसको मैं सेमीकोलन से क्लोज कर देता। अब इसका क्या मतलब है, पहला नाम आया अभिषेक जाटोल, तो पहला नाम जो है यहाँ पर पुश हो जाएगा सबसे पहले। अब कोई भी है नहीं इसके अंदर, तो सबसे पहले आ जाएगा अभिषेक जाटोल। सॉरी फॉर देट। ओके हाँ सही है, अभिषेक जाटोल आया। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो हमारा नाम क्या है वो है प्रेम जाटोल। तो नेक्स्ट जाटोल जैसे ही आएगा इंडेक्स हमारे पास आएगा प्रेम जाटोल। सो प्रेम जाटोल जो पहले अभिषेक जाटोल है उसके बाद आ जाएगा प्रेम जाटोल, फिर आ जाएगा कपिल, इसके बाद आ जाएगा राहुल। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया। तो हमारे पास एक के बाद एक जो है नाम आ चुका है। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक नया एरे मिलेगा। सो यहाँ पर नया एरे नहीं मिला, इसका रीज़न ये है कि हमने प्रिंट भी नहीं करवाया। सो हम पहले प्रिंट करवाएंगे। सो न्यू एरे। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा आपको न्यू एरे मिल जाएगा। देखिए पहले वाला ये था। सो फर्स्ट एरे में यहाँ पर प्रिंट करवा सके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट
एरे। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम एरे। ओके, सो यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट एरे दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर मैं न्यू एरे भी लिख लेता हूँ, सो आपको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी हो। ओके, सो कॉमा सेपरेट न्यू एरे। ओके, देन रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट एरे, इसके अंदर अभिषेक जाटोल, प्रेम जाटोल, कपिल एंड राहुल पहले दिख रहा है। अब इसका यहाँ पर देखिए रिवर्स नहीं हुआ रिजल्ट। अब रीज़न ये है कि हमने नंबर्स नाम भी तो पहले से निकाला, तो पहले अभिषेक जाटोल ही डाल दिया, तो उस कंडीशन में अभिषेक जाटोल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लूप को उल्टा चलाएंगे। सो क्या करेंगे, लूप को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेम एरे डॉट लेंथ तक चलाएंगे। सो इसका मतलब क्या होता है कि नेम का लेंथ कितना है, जितनी भी लेंथ है 1 2 3 4 लेंथ है, तो 4 लेंथ से स्टार्ट होगा, यानी कि हमारा जो लूप स्टार्ट होगा 4 से स्टार्ट होगा। बट 4 से स्टार्ट तो नहीं करना है, क्योंकि इंडेक्स तो इसका 3 ही होगा ना, तो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स हमेशा 3 होगा। तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो हमें एक नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा, मतलब एक अंडर माइनस निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स मिलेगा 3 से स्टार्ट लूप होगा, वो कहाँ तक चलाना है, 0 तक चलाना है। सो 0 तक चलाना है, 0 के इक्वल, सो 0 तक चलाना है, या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 0 के इक्वल, 0 से बड़ा। ओके, तो यहाँ पर मैं माइनस करूँगा ताकि हमारा काम चलता रहे। एंड देन अब हम देखेंगे तो रिफ्रेश करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अरे आपको यहाँ पर वो डिजायर लुक देखने को मिले। सो यहाँ पर देखिए पहले राहुल आया, फिर कपिल आया, फिर प्रेम जाटोल एंड अभिषेक, आपको रिवर्स प्रिंट मिल गए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो पहले इंडेक्स पर अभिषेक, फिर आप पर आया राहुल, जो राहुल थर्ड इंडेक्स पर था वो पहले इंडेक्स पर आया। अरे आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा है, ये एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो आपको बार बार इंटरव्यूज में पूछा जाएगा। सो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ें के बारे में। अभी हमने लूप जो चलाया वो यहाँ पर इस तरह से चलाया, यहाँ पर हमने ये ऐसे नाम वगैरह सब कुछ निकाला, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, लूप तो हमें फॉर लूप ही चलाना है। बट अगर हम एरे की बात करें तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 चीज़ें आती है, एक ऑफ और इन। तो अगर आप जैसे यहाँ पर हमारे पास नेम एरे है, तो मैंने यहाँ पर बनाया है, अगर हम लिखिए नेम ऑफ एरे तो उस कंडीशन में हमें वैल्यू मिल जाएगी, हर एक एलिमेंट की, जो भी एरे की एलिमेंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर बार बार इस तरह से वेरिएबल आई फिर डिक्लेयर करके फिर उसके अंदर इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं नेम कीवर्ड है, कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल एक। सो नेम एक वेरिएबल है, सो यहाँ पर आपको वेरिएबल ही लिखना पड़ेगा। सॉरी फॉर देट, चलो ट्राई करते हैं एक बार के लिए। फिर मैं लिखूँगा ऑफ किसका, नेम एरे का, मतलब नेम एरे के अंदर जो भी है उसका वेरिएबल निकाल के दो वेरिएबल नेम के अंदर। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पर कंसोल लॉग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेम। अब जैसे मैं यहाँ लिखूँगा तो मेरे पास जो भी एरे है ना, तो एरे क्या था, न्यूली ये वाला एरे था ना, अभी हमने एरे को रिवर्स कर दिया, तो हमारे पास कौन सा एरे आएगा, ये वाला न्यू एरे आएगा। सो मैं इसको अनकमेंट कर देता। अब इस एरे के अंदर जो भी नाम होगा वो स्टेप बाय स्टेप सारे नेम में यहाँ पर मिल जाएंगे। सो मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर देखना क्या आता है, मिल गया सारे एरे, ये वाला एरे। ओके, ये वाला एरे इसलिए एम्प्टी मिला क्योंकि हमने इस लूप को मैंने कमेंट कर दिया, इसलिए मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला, तो एरे एम्प्टी मिला। अब देखना, जो भी अभिषेक था, अभिषेक नाम आया, प्रेम जाटोल आया, कपिल आया, राहुल आया। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। बट अगर हमें इंडेक्स चाहिए ना, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आ देता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अगर आपको इंडेक्स चाहिए इस कंडीशन में आप यहाँ पर इन लिख लीजिए, तो इन लिख गया तो आपको यहाँ पर सारे इंडेक्स मिलेंगे। सो अभिषेक का कौन सा इंडेक्स था, प्रेम जाटोल का कौन सा इंडेक्स था, कपिल का कौन सा इंडेक्स था, राहुल का कौन सा इंडेक्स था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या कौन से इंडेक्स थे। तो यहाँ तक। अब यहाँ पर मेरे से मैंने बताया कि नेम जो है ये वेरिएबल्स होते हैं। सो यहाँ पर आप इसको कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर नाम कुछ अलग दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं इंडेक्स भी लिख सकता हूँ। सो इंडेक्स लिखा मैंने, यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर भी आपको इंडेक्स लिखना है, फिर कि आपको यहाँ पर इंडेक्स कंसोल लिखे, जैसे रिप्लेस करूँगा तो आपको यहाँ पर सेम रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सारी चीज़ें बताई, वो सब कुछ अच्छे से समझाया और सारे नोट्स भी बन चुके हैं। अगर आप इससे चाहिए तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इन सबको अच्छे से, ताकि आप जब इंटरव्यू प्रिपरेशन करें तो आपको यह सारे कुछ हेल्प कर सके। तो आई होप आपको अच्छा सा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहे। और मैं अभी इस सीरीज़ को अभी स्टॉप करने वाला हूँ। सो अगर आपको आगे सीरीज जैसे चाहिए तो आप लिखिए कमेंट में कंटिन्यू, अदरवाइज़ मैं इस सीरीज़ को अभी के लिए स्टॉप करूँगा ताकि आपको नए टाइप्स के वीडियोस जो हैं दे पाऊँ और अच्छी और क्वालिटी की चीज़ें दे पाऊँ। बट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी से बेटर क्वालिटी के जो है कंटेंट मिलते रहे। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।